बादशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे बहुत ही प्यारे जाकर गुलाम अब्बास रतन मैंबर पाक ते तशरीफ लाए। हुण मैं दावत खिताब दे रहा साढ़े इलाके की बहुत ही प्यारी इल्मी शख्सियत शहनशाह खिताबत अलामा सैयद शाहबाज नकवी अपने मखसूस अंदाज में खिताब फरमाएंगे और इनके फ़ौरन बाद कारी कसायद खजीनतुल कसायद ज़ाकिर मुसाफिर शाम नफीसुल ज़ाकिरीन गुलाम अब्बास रतन ऑफ लाहौर मिंबर बाग ते तशरीफ फरमा लें। शाह साहब के बाद खिताब फरमान दे मिल के नारा तकबीर। काफ़ी तादाद खाना शाना खादे अजे सुस्ती लाओ अपने तो नारा तकबीर नारा रसालत कुल्ले मां नारा हैदरी। आओ थोड़ा ऊंचा कर लो। चलो ठीक। दुआए वलीउल असर हुज्जते दौरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौबा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रज आले मुहम्मद बावाज़ बुलंद सलवात। इससे बुलंद पढ़ सकते हैं बाजमात इबादत फरमाएँ बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सलवात। वालह तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। सलावत पढ़िएगा। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। सलामत रहे। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी 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 हैदरी। हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत। या इमाम अल मुंतज़र। मौला फरमाते मेरे ज़हूर की कसरत से दुआ मांगा करो, इसमें तुम्हारी मुश्किलात का हल है। या इमाम अल मुंतज़र 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 या इमाम अल मुंतज़र। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला। नहायत वाजिबुल इख्तराम मुहिब्बान मोहम्मद व आले मोहम्मद। करम है आले यासीन का। आबाद रहें सलामत रहें। करम है आले यासीन का और खसूसी सदका वाली मशहद वाली खुरासान सुल्तान अल-अरब वल अजम आलम आले मोहम्मद बादशाह इमाम रज़ा की नालैन से लिपटी हुई गर्द के तबर्रुक के सदक़े में
कातब तकदीर ने हमारे ज़िंदगी के सफ़हात पर या अली की विला लिखी है या हुसैन की अज़ा लिखी है। आबाद रहे। जितना शुक्र अदा करें हक अदा नहीं कर सकते। किस बात का? इज़्ज़त माब ज़ाकिर अहले बैत जनाब गुलाम बादशाह तशरीफ़ फरमा है, यकीनन दुआ फरमाएंगे। किबला जितना शुक्र अदा करें हक अदा नहीं कर सकते। किस बात का? कि उस परवरदिगार ने हम जैसे पस्तियों में रहने वालों को फर्श अज़ा की सूरत में हमें मुअल्ला पर बैठने की तौफीक अता फरमाई। आबाद रहें, आबाद रहें। दुआ मालिक अल्लाह बानियान मजलिस हाज़रीन मजलिस के रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा फरमा। सबसे बड़ी दुआ सुल्तान ज़मां वलीउल असर हुज्जत दौरां के ज़हूर पाक में ताजील फरमा। सैयदा के लाल की शाही नसीब फरमा। जल्दी से पहले ये घर आबाद फरमा। मालिक अल्लाह अब्दी खुशियाँ नसीब फरमा। मालिक अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। जो हाजात लेके अज़ा खाने में आए हैं मालिक सब की हाजतें पूरी फरमा। मालिक अल्लाह मेरे वतन की हिफाजत फरमा। है इजाज़त बात शुरू की जाए? चलें, ये भी इम्तहान है कि बादशाह अली के नाम पे अगर बंदा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता फिर अगली मंजिल कौन सी होगी? आबाद रहें, सलामत रहें। मालिक इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। बस आपने बेदार रहना है ताकि गर्मी का एहसास ही ना हो। मेरे वाजिब इख्तराम मुहिबान मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमने दुनिया को एक पैगाम देना है, एक मैसेज देना है। मेरे साथ हैं जी? हमने दुनिया को पैगाम देना है मोहब्बत के साथ। वो पैगाम सुने और मैं इज़्ज़त माप के हवाले मिंबर करूं। हमने दुनिया को पैगाम देना है। शाह जी, डॉक्टर साहब, पैगाम क्या है? कि दुनिया वालों तुम्हें मदीना याद है, मदीने के वारिस याद नहीं। आबाद रहें, सलामत रहें। जो हाथ बुलंद हुए हैं आबाद रहें। आप भी तवज्जो फरमाई इस तरफ। एक जरूरी तो नहीं मैं इधरू वेखा तो ये दाद देन, इधरू वेखा तो ये दाद देन, नहीं, सारे बाजमात इबादत फरमाए। मदीना याद है, मदीने के वारिस याद नहीं। फिर सुने, मदीना याद है, मदीने के वारिस याद नहीं। काबा याद है, काबे के वारिस याद नहीं। कुरान याद है, कुरान के वारिस याद नहीं। अगर बेदार है तो फिर कहने लगा हूँ मदीना डॉक्टर साहब याद है, मदीने के वारिस याद नहीं। कुरान याद है, कुरान के वारिस याद नहीं। काबा याद है, काबे के वारिस याद नहीं। दीन याद है, दीन के वारिस याद नहीं। आबे जमजम याद है, आबे जमजम का वारिस याद ही नहीं। आबाद रहे, सलामत रहे। मिल के अल्लाह सबको सलामत रखे। मदीना याद है, वारिस याद नहीं। काबा याद है, वारिस याद नहीं। कुरान याद है, वारिस याद नहीं। दीन याद है, वारिस याद नहीं। जो नबी पाक का बच्चा हुआ दूध पिए, कोई तो समझेगा, जो नबी पाक का बच्चा हुआ दूध पिए वो तुम्हें याद है। जो जुबाने मुस्तफा चूसे। आबाद रहे। आबाद रहे। मैं फिर कह रहा हूं, मदीना याद है, वारिस याद नहीं। काबा याद है, जरा बोले, वारिस याद नहीं। दीन याद है, वारिस याद नहीं। इस्लाम याद है, इस्लाम के वारिस याद नहीं। तो शायद अब्बास
अपने इलाके में घर में खड़ा होकर पैगाम देना चाहता है तमाम मकातब फिक्र को कि दुनिया वालों, तुम्हें मदीना याद है, वारिस याद नहीं, काबा याद है, वारिस याद नहीं, कुरान याद है, वारिस याद नहीं, दीन याद है, वारिस याद नहीं। और दुनिया वालों, तुम्हें इस्लाम के दस्तरखान पे पलने वाले याद है, और जिनके टुकड़ों पे इस्लाम पले वो इमरान याद ही नहीं। आवाज नहीं, वो इमरान याद ही नहीं। भाई जिनका वजीफा लगा था, हमें मजबूर ना किया जाए, वरना हम बताएंगे किसका कितना वजीफा था। आबाद रहे। तारीख में लिखा है शाह साहब जो जितना वजीफा लेता था, भाई जो इस्लाम के टुकड़ों पे पले वो सबको याद है, और जिनके टुकड़ों पे इस्लाम पले वो सरकार अबू तालिब याद ही नहीं। कौन अबू तालिब? जिसके दामन में पनाह लेकर इस्लाम की यतीमी ने जवानी सीखी। नहीं, सारे हाथ नहीं बुलंद हुए। किबला जिसके दामन में पनाह लेकर इस्लाम की यतीमी ने जवानी सीखी, उसे अबू तालिब कहते हैं। कौन अबू तालिब? जिसके पास काफर मुशरक, तवज्जो, अब देखता हूं जुबानें आपके इख्तियार में हैं या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। जिसके पास काफर मुशरक, जिसके पास काफर मुशरक शाची अमानतें रखें, उस जात को जाते मुस्तफ़ा कहते हैं। और जिसके पास अल्लाह मुस्तफ़ा जैसी अमानत रखे उसे अबू तालिब कहते हैं। सलामत रहे। उस हस्ती को सरकार इमरान कहते हैं। आबाद रहे। मिलके आपने इतना अच्छा सुना, मैं एक और जुमला कहने लगा हूं। शाहजी, कायनात जिसके एहतराम में उठे, कायनात जिसके एहतराम में उठे, उस जात को जाते मुस्तफ़ा कहते हैं। और जिसके आने पे रिसालत माब उठ के इस्तकबाल करे, अल्लाह अकबर, उसे सैयदा बतूल कहते हैं। अब दुनिया क्या समझे मेरे दोस्तों, जो चादर ततहीर में मुस्तफ़ा के होते हुए सदारत करे उसे बतूल कहते हैं। और शाह साहब, जिसकी चादर ततहीर से मोहम्मद शिफा मांगे उसे बतूल कहते हैं। आप जिए डॉक्टर साहब, कायनात जिसके इख्तराम में उठे उस जात को जाते मुस्तफ़ा कहते हैं। और जिसके आने पे सरकार मुस्तफ़ा उठ के इस्तकबाल करें उसे सैयदा बतूल कहते हैं। और जिसके आने पे शिया सुन्नी भाइयों, जिसके आने पे सैयदा उठ के दरवाजे पे जाके इस्तकबाल करें उसे अली कहते हैं। और जिसके आने पे अली को भी उठना पड़े उसे अबू तालिब कहते हैं। आबाद रहे। उस हस्ती को सरकार इमरान कहते हैं। अच्छा, सारे जितने बंदे बैठे हैं ना, कदीमी अज़ादार बैठे हैं, सब ने बोल के बताना है। खंदक के मैदान में सरकार ने फरमाया था, आज कुल का कुल ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, तो कुल्ले ईमान कौन है? बोले जरा। अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम। और ख्वाजा ने अजमेर से कहा था, दीन अस्त हुसैन। नहीं, तवज्जो नहीं फरमा रहे। कुल्ले ईमान अली, कुल्ले दीन हुसैन। फिर सादिक शाह जी फिर कह रहा हूं, कुल्ले ईमान अली, कुल्ले दीन, कुल्ले ईमान, कुल्ले दीन। अब भी दुनिया वालों समझ में नहीं आई। जो ईमान का बाबा हो, दीन का दादा हो, उसे अबू तालिब कहते हैं।
मेरे दोस्तों, मदीना याद है, वारिस याद नहीं। काबा याद है, वारिस याद नहीं। मैं जिम्मेदारी से किताब मैंने देनी है। इमाम के हाथ में आसा था, तो बंदे ने सवाल किया, मौला आप तो ज़ईफ नहीं, आप कमजोर भी नहीं, जो थोड़ा की ख्याल है जवान बंदे आसा रख देने? यार बोले जरा, आसा बुजुर्ग रखते हैं। बुजुर्ग, मौला आप तो ज़ईफ नहीं है, आप कमजोर भी नहीं, तो आसा कैसा? सरकार फरमाते ये आसा आम आसा नहीं, मेरी जद का आसा है। सलामत रहे। मैं पैगाम देने लगा हूं, वो बंदा आपे से बाहर हो गया, क्या लगा मौला जल्दी करें, ये आसा मुझे दें, मैं बोसे लूंगा, मैं आंखों से लगाऊंगा, मैं सीने से लगाऊंगा। मेरे दोस्तों, ये कह के जब बंदा गया, अपने वक्त का मोहम्मद, अपने वक्त का अली पता नहीं कौन समझेगा। शाह जी सरकार फरमाते जो अभी अभी किया है ना, सुन लो, मैं वक्त का मोहम्मद कह रहा हूं, शे मलाउन है, शे मलाउन है। मौला वजह क्या? मौला फरमाते हैं ये विरसे को मानता है, वारिस को नहीं मानता। ओए होए होए होए, अल्लाह जाने आपकी ये दाद जिस अंदाज से आप दे रहे हैं ना, नारे लगा रहे हैं, रतन साहब क्या महसूस करेंगे? बस सरकार फरमाते ये वारिस को छोड़ के विरसे को मानता। मेरे दोस्तों, पैगाम आज का ये है, दीन समझो दीन के वारिसों से, कुरान समझो कुरान के वारिसों से। मेरे दोस्तों, जिस आयत को मैंने सरनामा गुफ्तगू बनाया है, मालिक इरशाद फरमा रहा है, जो तुम नहीं जानते अहले जिक्र से पूछो। भाई कुरान कह रहा है, शाह साहब कुरान का रहमान का फैसला है, जो तुम नहीं जानते किससे पूछो? अहले जिक्र से। और फिर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अहले जिक्र से ये पूछो, वो नहीं, नहीं नहीं नहीं, चंद बंदे समझे हैं, तखसीस नहीं कि जमीन के मसले बताएंगे आसमान के नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है जो तुम नहीं जानते अहले जिक्र से पूछो। आओ आज की मजलिस में थोड़े से वक्त में तलाश करें अहले जिक्र कौन है। हम तौहीद समझेंगे अहले जिक्र से। और बंदों को ये गलत फहमी है, बंदे कहते हैं ये शिया अली अली करते हैं, इन्हें तौहीद का क्या पता। जैसा अकीदा तौहीद हमारा है, वैसा अकीदा तौहीद किसी का नहीं। क्यों? हमने अकीदा तौहीद किसी साबका बुत परस्त से नहीं लिया, हमने अकीदा तौहीद उससे लिया है जो आया ही तौहीद के घर में है। अल्लाह कह रहे जो तुम नहीं जानते अहले जिक्र से पूछो। आओ तलाश करें 2-3 मिनट के अंदर। सलाम है जी, तलाश करनी चाहिए। फिर नमाज समझेंगे अहले जिक्र से, नमाज में क्या पढ़ना अहले जिक्र से समझेंगे। अहले जिक्र से दीन लो, फिर अमन और शांति होगी। हाँ, फिर रिश्तों की पासदारी होगी। मेरी माएँ बहनें भी बड़ी तादाद में मजलिस में आई हैं। कायनात के नबी ने सैयदा से फरमाया था, सैयदा जो आपकी कनीज़ें होंगी, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा कह रहा हूं, वो कब्र से उठेंगी तो आपके साथ। फरमान मैं नहीं पढ़ना है, कब्र से उठेंगी आपके साथ, लवाइल हम्द में आपके साथ, जैसे 2 उंगली ये हैं, जन्नत में आपके साथ होंगी। बाबा वो कौन सी मेरी कनीज होगी जो कब्र से उठेगी, मैं बतूल के साथ हो जाएगी, मैं लवाइल हम मेरे साथ। तो पाक नबी ने फरमाया सैयदा वो कनीज है जो अपने शौहर की गुर्बत का शिकवा ना करे। जो अपने शौहर की गुर्बत पे शिकवा न करे। मेरे दोस्तों, मेरा पैगाम था। और याद रखें, अहले जिक्र की तलाश। अब देखें मैं समेटने कैसे लगाऊं। बस 5 मिनट मेंबर इनके हवाले, ठीक है। अहले जिक्र की तलाश करते हैं, कहां चलते हैं?
5 बंदे भी समझ गए सलाम कर लूंगा। अहले जिक्र की तलाश में कहां जाते हैं? मिस्र के बाजार में। जब पहुंचो सलाम। मिस्र के बाजार में जहां हुस्न बिकता है, बिकने वाले का नाम यूसुफ, खरीदार का नाम अजीज मिस्र। एक तरफ दौलत के अंबार, एक तरफ जनाब यूसुफ। बोले न बोले आपकी अपनी मर्जी है। गर्मी की शिद्दत है, दौलत खत्म हो गई, नबी नहीं तुला। आबाद रहे। दौलत खत्म होगी डॉक्टर साहब, नबी नहीं तुला। इस दौलत पे जब भी तुला है कोई और ही तुला है जी। अब क्या है? उतरा हुआ चेहरा, परेशानी जनाब यूसुफ ने देखी। जनाब यूसुफ फरमाता अजीज़ मिस्र परेशान क्यों? कहा यूसुफ तेरे खरीदे बगैर गुजारा नहीं, दौलत खत्म हो गई। तो जनाब यूसुफ फरमाते अजीज़ मिस्र दौलत हटा, कागज कलम ला। उस दौर का जो लिखने का पैमाना था यूसुफ के सामने आया। मैं कहता हूं जनाब यूसुफ आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बचपन में सादक शाह जी, आपने बचपन में कागज कलम मांग के कयामत तक मुहर्रकों को बता दिया। अब किसी दौर में ये ना लिखना कि नबी लिखना नहीं जानता। मेरे दोस्तों, या इली जनाब यूसुफ ने कुछ लिखा। एक तरफ तहरीर, एक तरफ यूसुफ। तहरीर वजनी निकली, यूसुफ हल्के निकले। अजीज मिस्र कई जुबानें जानता था, उसने जल्दी से तहरीर को खोला। ऊपर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज मिस्र की आंखों में आंखें डाल के जनाब यूसुफ फरमाने लगे अजीज मिस्र कहने लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे तुल गया। अजीज मिस्र की तरफ देख के जनाब यूसुफ फरमाने लगे अजीज मिस्र मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे नहीं तुला, मैं तो नुक्ते पे तुल गया। आप जिए, आबाद रहे। अली फरमाते बे का नुक्ता मैं अली हूं। अली फरमाते बे का नुक्ता मैं अली हूं। और अहले जिक्र की निशानी है, जो पूछना है पूछो। मेरे मौला रजा से किसी ने सवाल किया मौला अहले जिक्र से मुराद कौन है? तो वाली खुरासान, वाली मशहद इमाम रजा ने सीने की तरफ इशारा करके कहा सवाल करने वाले अहले जिक्र से मुराद हम आले मोहम्मद हैं। लोगों अगर दुनिया अहले जिक्र को समझ जाती, अली की बेटी 36 शहरों में चादर न मांगती। यकीनन ये सारे रोने के लिए आए हैं और थोड़ी देर के बाद फिर आपको एक जनाजे का भी इंतज़ार है। और याद रखे जनाजे को आहिस्ता हाथ लगाना, बाकर का बाबा जख्मी बहुत है। आबाद रहें, सलामत रहें। मेरी कौम की अजमत को सलाम है। बस जी मेरा हिस्सा हो जाए। बाजार में ये काफिला पहुंचा बकाए विलायत की खातर। सैयदादा जैसे काफिला बाजार में पहुंचा, एक ज़ईफ बंदा बेटे को साथ लेके कहता बेटा किसी तरीके से जो कैदी आए हैं ना, उन कैदियों के पास मुझे ले चल। रास्ता बनाता 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 जो जो बंदे, इमाम सज्जाद बल्कि लफ्ज़ बदलता हूँ, हुसैन के सबसे बड़े अज़ादार को पुरसा देने आए हो। हाँ, आप रोते हैं पानी। मेरे मौला ने वसीयत की थी बाकर जब करबला जाना तो दादे से कहना, मुसाफिर बेटा कहता था जैसे रोने का हक है सज्जाद रो नहीं सका। आबाद रहे, सलामत रहे, अल्लाह मातम कबूल फरमाए। अज़ादारों बस रश बहुत सा बच्चा रास्ता बनाता बनाता जहाँ सैयद साजिदीन हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में खारदार शाजी तौक देख के ना कहता बाबा ये सरदार है, काफिले का सालार है। इमाम रकू की हालत में थे। अल्लाह जाने कोई समझा, वो ज़ईफ दे के कहता कैदी कैदी जरा सर उठा मैं तेरा चेहरा देखूं। मैं छोड़ने लगा हूं। शाहजी कहा कैदी जरा सर उठा ना मैं तेरा चेहरा देखूं। मेरे मौला ने कोशिश की। अज़ादारो अल्लाह जाने मेरे बाकर इमाम की क्या हालत हुई।
वो ज़ईफ तड़प के कहता है कैदी तू सीधा ना हो, मैं झुक के देखता हूं। बस आखिरी जुमला, रोने वालों जब उस ज़ईफ ने झुक के देखा ना, कहता कैदी तेरा चेहरा बता रहा है तू सच्चा है। अल्लाह अकबर। और जिनके चेहरे बताएं कैदी सलामत रहे, कैदी तेरा चेहरा बता रहा है तू सच्चा है। लेकिन कैदी परेशान ना हो, मैं नहीं पूछता तेरा वतन कौन सा है, मैं नहीं पूछता तेरा नाम क्या है, मैं नहीं पूछता तेरा कबीला क्या है, तेरा चेहरे की सदाकत बता रही है तू सच्चा है। लेकिन परेशान ना हो, मैं तुझे विर्द बताता हूं, हाय इख्तियार में है, मैं तुझे कैदी विर्द बताता हूं, तू विर्द कर, अल्लाह तेरी मुश्किल आसान करेगा। बाजार में बाकर का बाबा कहता है विर्द बता, कौन सा विर्द है? कहता कैदी विर्द इतना है, कह अल्लाह ऐ अल्लाह तुझे हुसैन के नफीस बेटे आबाद रहे सलामत रहे जो मातम करने आए हो, ऐ अल्लाह तुझे हुसैन के नफीस बेटे सज्जाद का वास्ता मेरी मुश्किल आसान फरमा। बाकिर का बाबा रो के कहता ज़ईफ विर्द फिर बता। अल्लाह अकबर। विर्द फिर बता। उसने फिर बताया, अज़ादारो पाक सैयदा शरीकतुल हुसैन अमीनतुल इमामत मखदूमा की आवाज़ आई, सज्जाद इसे कहना विर्द फिर बताए। अल्लाह अकबर। जब कहना विर्द फिर बताए, अज़ादारो ज़ईफ देख के कहता कैदी विर्द इतना मुश्किल तो नहीं, आपसे याद नहीं होता, मैंने इतना कहा है, ऐ अल्लाह तुझे हुसैन के नफीस बेटे सज्जाद का वास्ता। और रोने वालों का अल्लाह तुझे हुसैन के नफीस बेटे सज्जाद का वास्ता मेरी मुश्किल आसान फरमा। बाजार में बाकिर का बाबा रो के कहता है, और जिसके वास्ते अल्लाह को दे रहा ना वो सज्जाद मैं हूं। ओ मेरा अकबर मारा गया, मेरा गाजी मारा गया। माशाल्लाह।